हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी कक्षा बेटी और कक्षा बेटे की हो रही ट्रोलिंग के बारे में कि मैडम जी ने हमारी जो कक्षा बेटी हैं उन्होंने असली रूप दिखाई दिया। एनिवर्सरी किसी की और शॉपिंग किसी की, क्या ये शॉपिंग क्या सच है, इसको क्लियर करेंगे। क्या सच में जो लोग कहते हैं कि ये थर्ड वाइफ फोर्थ वाइफ, क्या ये सच है या ये सिर्फ और सिर्फ अपने गाने को प्रमोट करने का एक वे है। साथ में ये जो बार बार कहते हैं बदतमीज़ बदतमीज़ बदतमीज़, क्या ये कहना जायज़ है बच्चे को? क्या ये कहना सही है? क्योंकि फरमान जी वैसे तो कहते हैं कि मेरे बच्चों पे कोई बात करे तो मैं तो हरिद्वार तक पहुंच गया था मारने के लिए, बट ऑन कैमरा आप खुद ही अपने बच्चे को बदतमीज़ कह रहे हैं। ये कितना जायज़ है, इस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये एक रिएक्शन वीडियो है। जो इनका कंटेंट है, जो इनकी ऑन सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, उससे रिलेटेड ही मैं सारी बात कर रही हूँ। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ बट रिक्वेस्ट को कंप्लीट आप ही कर सकते हो। प्लीज़ जो जो वीडियो को देखे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की रियली नीड है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा बोलती ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू भी ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि एक बच्चे को लगातार बदतमीज़ कहा जा रहा है, ऑन कैमरा बदतमीज़ कहा जा रहा है। आप नॉटी कह दो चलेगा, आप कह दो शरारतें बढ़ रही हैं, ये भी चलिए चलेगा, कोई बात नहीं। बट आप कह रहे हैं बदतमीज़। फिर और जो बच्चे हैं, देखिए सब बच्चे हैं, ये सेम एज के, जो 3 बच्चे हैं ना, ये सेम एज के हैं। अब अगर फादर बदतमीज़ कह रहा है तो बच्चों को नहीं पता बदतमीज़ का मतलब क्या है। बच्चे भी कह रहे हैं ये तो बदतमीज़ हो गया, ये तो बदतमीज़ हो गया, ये गलत लगता है और बच्चे को नेगेटिव दिखाया जा रहा है। जबकि आप कहते हैं कि हमारा काम तो सोशल मीडिया का ही है, यूट्यूबर का बेटा यूट्यूबर। सही है, आप इसी वजह से अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे। घायल जी का कहना था कि भैया हम यूट्यूब का बिजनेस चलाते हैं तो हमारे बच्चे भी वही चलाएंगे, ज़्यादा पढ़ना आने की हमें ज़रूरत नहीं। मतलब उनका कहने का मतलब था ज्ञान मत दो फालतू का, हम लोग तो भैया पढ़ाने पढ़ूने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बस ये जो अपना यूट्यूब है वही करेंगे। तो बच्चा फिर नेगेटिव भी तो शो हो रहा है। ठीक है, आप नेगेटिव शो भी कर रहे हो, उस बच्चे पे विश्वास भी नहीं कर रहे हो। फिर साथ साथ आप देखिए, जब ये रेस्टोरेंट में गए हैं, जब ये एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए, तो बच्चा अचानक वो उस रूम में अंदर, मतलब हॉल से होता हुआ दरवाजे से अंदर कैसे चला गया। और चला गया तो आप लोगों की नज़र भी नहीं गई कि वो बच्चा आइसक्रीम का बाउल लेके अंदर चला गया। कैसे आइसक्रीम लेके वो अंदर बॉल लेके जा सकता है, आप बताएं। ये सब इनका स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है। स्क्रिप्टेड ड्रामा के अंदर एक ही बच्चे को बुरा दिखाना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप शरारती कह दो फरमान जी तो बच्चा ज़्यादा सही रहेगा। बच्चे को बदतमीज़ कहना, फिर अगर बच्चे साथ दूसरे भी कह रहे हैं तो उल्टा सिखाओ। फिर कैमरा बंद करके अगर आपको लगता है कि ये मार रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये बदतमीज़ी कर रहा है, जो आपके वर्डिंग्स है मैं वही बोल रही हूँ, तो कैमरा ऑफ करके उसको समझाओ तो सही। वो इतना छोटा है कि सही और गलत उसको नहीं पता। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए हम इनकी बात को समझते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि बच्चा मार रहा है तो आप उसको समझाओगे तो बच्चा मारना बंद करेगा ना। आप कैमरे में तो उसकी सारी शरारतें दिखा देते हैं क्योंकि लोग पसंद करते हैं, पर साथ साथ आप बदतमीज़ भी कह देते हैं, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत होती है। हर बार स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है, हर बार स्क्रिप्टेड ड्रामा में फंसता कौन है? ये बच्चा। हर बार बदतमीज़ कहलाता कौन है? सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा। क्यों? यही सिर्फ बच्चा, क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो यही बच्चा क्यों कहलाए बदतमीज। मैं तो कहती हूँ कोई बच्चा बदतमीज़ ना कहलाए। आपके जितने भी बच्चे हैं कोई बच्चा बदतमीज़ ना कहलाए। फिर अगर ऑडियंस थोड़ा सा कह दे तो आप बहुत जल्दी भड़क जाते हो। दूसरी चीज़, ये जो बच्चों के इतने लंबे लंबे बाल किए हुए हैं, खासकर मैं अगर क्यूटी के बालों की बात कहूँ तो उसके पतले बाल हैं। आप देखोगे जो दूसरा बेटा है उसके थिक बाल हैं, वो आंखों में नहीं आते, पर इस बच्चे के बाल आंखों में आते हैं। ऑडियंस कह कह के थक गई कि आप हेयर कट करा लो, पर पता नहीं फरमान जी की क्या ऑब्सेशन है लंबे बालों से कि वो बच्चों को इतनी गर्मी में आंखों में आना, उनकी आईसेट वीक करवाना पसंद करते हैं, पर बाल हेयर कट करवाना नहीं पसंद करते। क्यों? फिर हम आ जाते हैं कक्षा बेटी पे। कक्षा बेटी ने
अपने फरमान जी के साथ एक रील डाली, जिस रील के अंदर वो शॉपिंग कर रही है। एक्चुअल में देखो, अगर जब एनिवर्सरी थी तो घायल जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सेलिब्रेट नहीं करनी। एक्चुअल क्या, ये ना बड़ा सोच समझ के खर्चा करते हैं, आपने इनके व्लॉग देखे होंगे तो। जब इन्होंने शॉपिंग भी की थी, जब ये कहते हैं हैमलेस वर्सेस नॉर्मल शॉप से हम शॉपिंग करेंगे उसकी बच्चों के टॉयज़ की, तो आपने देखा होगा एंड में इन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं लिया, जिसकी वजह इन्होंने बताया कि ये मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगती है। तो आप बताएं, आप हज़ारों रुपए की शॉपिंग फरमान जी कैसे करवा देंगे कक्षा बेटी को? एक्चुअल में मेरे हिसाब से ये कोई शॉपिंग नहीं हुई, क्योंकि शॉपिंग होती तो शॉप के अंदर तो होते। ऑब्वियस सी बात है, होते जिस जगह से विक्टोरिया सीक्रेट की शॉपिंग है या कहा जाए नाइकी की शॉपिंग है, तो वो शॉपिंग शॉप के अंदर से होती, बिलिंग करते होती या फिर देखते दिखाते हुए होती। वो कुछ नहीं हुआ, जस्ट बैग पकड़ते हुए कॉफ़ी पीते आइसक्रीम खाते हुए, अदरवाइज कोई और इन्होंने नहीं दिखाया। और इनको बहुत अच्छे से पता है कि खासकर कक्षा बेटी को, कि जब मैं फरमान जी के साथ वीडियो बनाऊंगी, रील बनाऊंगी, तो मेरे व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, चाहे लोग गाली दें। अब आप देखिए लोग कितना सुना रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, कितना कुछ कह रहे हैं, पर इनको क्योंकि अपने सॉन्ग की प्रमोशन करनी है और कक्षा बेटी को क्योंकि अपने व्यूज़ चाहिए, तो वो ये ऐसी रील्स बनाएगी बनाएगी। अब क्यों ज़्यादा इसको लोग कहते हैं, कहने की सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए दोनों वाइफ जो हैं वो नहीं दिख रही सामने, कक्षा बेटी के साथ फरमान जी ही दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रही? बार बार आज भी इनको जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया कि भैया वो दोनों कहाँ हैं। 100% लड़ाई हुई है। इसके अलावा जो जिम के कपड़ों की बात थी, जिम के कपड़ों की बात बार बार हो रही है, चोरी हो गए चोरी हो गए। अब तो इन रियलिटी यही हो रहा है कि नहीं है तो चोरी हो गए, यही बातें चल रही हैं। और तो देखिए, अब ये कौन किस पे, आप सोचिए, इनडायरेक्टली ब्लेम है। जो यहाँ से गया उसी पे इनडायरेक्टली ब्लेम होगा ना, अदरवाइज घर के अंदर कोई इनकी इतनी थोड़ी, जो भी वर्क करते हैं वर्कर्स आते हैं जो इतना लेके जाएंगे। पर फरमान जी कहते हैं कि आप बोलो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कह दूंगा कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मैं एक्शन लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। आप एक्शन कुछ ना लीजिए, और एक्शन लेने से कुछ फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि बदनामी आपकी ही हो रही है। लोग बदनाम आपको ही कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया पे आप जैसा कंटेंट दिखाएंगे वैसा ही लोग बोलेंगे। अगर ऑलरेडी 2 शादियां हुई हैं, तीसरी लेडी के साथ आप, नैनी के साथ आप घूम रहे हैं, उन नैनी को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, चाहे आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रील के लिए, चाहे आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सॉन्ग की प्रमोशन के लिए, बट शो क्या हो रहा है? शॉपिंग कर रही है। और इन्होंने क्यों यही टाइम शॉपिंग का चुना? क्योंकि वहां से जो है घायल जी का एनिवर्सरी है। देखा जाए तो घायल जी को भी एनिवर्सरी का नहीं पता था। घायल जी ने कहा, मुझे तो किसी फ़ैन का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी तब याद आया। फिर आपने देखा ढोलू भाभी को भी पता चला, फिर ढोलू भाभी ने यूट्यूब से कंफर्म किया, कहा गया जी फरमान जी को भी नहीं पता। फिर देखिए, ये तो इनकी शादी जस्ट एक नाम की हुई थी, ठीक है। अब पर ये होता है कि यूट्यूबर्स को भी सेलिब्रेशन के मौके मिल जाते हैं, कि जितनी ज़्यादा सेलिब्रेशन करेंगे तो आने वाले टाइम में वो डेज़ हमारे काउंट किए जाएंगे सेलिब्रेशन के डेज़ में। आप देखिए ढोलू भाभी ने भी अपनी तरफ से कोशिश की बड़ी डेकोरेशन करने की, कलरफुल वॉल पे ढोलू भाभी ने कलरफुल बैलून लगा दिए। उसके बाद कहने लगे, ओहो ये तो बड़ा गलत हुआ, पूड़ी और पनीर बना। भाभी जी ने 2 पूड़ियाँ तली और उसके बाद बाहर निकल आई, कह रही है मैंने ढेर काम कर दिया। ये भाभी जी की शुरू से आदत है, भाभी जी ये काम करती हैं। रह गई बात घायल जी की, तो घायल जी तो देखो अपना बिजनेस तो संभालना बहुत ज़रूरी है। पर घायल जी के लिए भी एक बात की जा रही है कि जब फरमान जी ने कहा कि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करनी है, तो उसने साफ मना कर दिया नहीं। वजह यही है कि ये बहुत सोच के चीज़ को खर्चते हैं, ये अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं। ये नहीं करते, उन्हें पता है ये एनिवर्सरी की डेट थोड़ी है, तो जस्ट एक सेलिब्रेशन थी। सेलिब्रेशन की वजह से, जबकि इन्होंने ये बात सुना दी ढोलू भाभी को कि भाई तू, तेरी एनिवर्सरी मैंने कितने अच्छे से मनाई थी, मैंने कितना कुछ किया था, तूने क्यों नहीं कुछ किया? तो ना करने की वजह यही है। केक आप देखिए, छोटा सा केक आया, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा, कि ये था कि बच्चे खा लेंगे। कक्षा बेटी ने जो असली रूप दिखा दिया, तो ऑडियंस तो फिर भड़केगी। जब ऑडियंस भड़केगी तो इनको और तकलीफ होगी। आपका क्या कहना है, ये जो सब ड्रामा है, ये जो एनिवर्सरी का, कक्षा बेटी की शॉपिंग का, और साथ में बच्चे को बदतमीज़ कहना कहाँ तक सही है? आप कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।